पाकिस्तान ने अपने जदीद तरीन JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे आज़रबाईजान में तैनात कर दिए हैं ताकि वो इंडस शील्ड अल्फनामी मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क में हिस्सा ले सकें। इस बात की तस्दीक 19 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर की। ये इकदाम इस्लामाबाद और बाकू के दरमियान बढ़ते हुए दिफाई ताउन को जाहिर करता है, जो $4.6 अरब के तैयारा मुआहिदे और मुश्तरका सरमायाकारी के वादों के बाद सामने आया है। 19 अक्टूबर 2025 को जब आज़रबाईजान के हवाई अड्डों पर JF-17 तैयारों की तस्वीर सोशल मीडिया पर फैलीं तो बहुत से लोगों ने ये समझा कि आज़रबाईजान को इसके पहले जहाज मौसूल हो चुके हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट और डिफेंस एनालिस्ट एरा खान, और यह है शफाकत अली की पेशकश ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स। मगर पाकिस्तान एयरफोर्स ने वजाहत की कि ये तैयारे दरअसल मश्क के लिए पहुंचे हैं। ये तैयारे बगैर किसी स्टॉक के पाकिस्तान से रवाना हुए और दौरान परवाज ईंधन की फराहमी PAF के IL-78 तैयारे ने की, जिससे ये मुमकिन हुआ कि कई JF-17 एक साथ पहुंचे। ये मश्क इसलिए भी अहम थी कि इसके साथ ही ये बात वाज़ेह हो गई कि आज़रबाईजान ने बाज़ाब्ता तौर पर 40 JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों का $4.6 अरब का मुआहदा कर लिया है, जिसके साथ पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से $2 अरब की सरमायाकारी भी शामिल है। इस तरह एक आम ऑनलाइन बहस ने अमली दिफाई इश्तराक की नई अलामत इख्तियार कर ली। आज़रबाईजान के रनवे पर मौजूद पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे जदीद AESA रेडार, प्रिसिजन गाइडेड हथियारों और इन फ्लाइट रीफ्यूलिंग प्रोब के साथ दिखाई दिए। JF-17 एक हल्का मगर कसीर अल-मक़ासिद तैयारा है जो फ़ज़ाई निगरानी, BVR इंटरसेप्शन और दुरुस्त निशानाबाजी की सलाहियत कम लागत में फराहम करता है। आज़रबाईजान को जो वर्जन मिलेगा वो ब्लॉक 3 होगा, जिसमें जदीद AESA रेडार, अपग्रेड शुदा एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और तवील फासले तक मार करने वाले जदीद मिसाइलों की सलाहियत शामिल है। ये तैयारा PL-15 और PL-10 क्लास के मिसाइलों के साथ मुताबिकत रखता है, जबकि आज़रबाईजान ASL पॉड टारगेटिंग पॉइंट्स शामिल करने पर गौर कर रहा है ताकि दिन रात दुरुस्त निशानाबाजी मुमकिन हो, अगरचे इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक अभी नहीं हुई। दौरान परवाज ईंधन की फराहमी, जैसा कि PAF की फुटेज में दिखाया गया, इसकी कारकर्दगी को कई गुना बढ़ाती है और ये सलाहियत इन मुमालिक के लिए अहम है जो भारी 2 इंजन वाले तैयारों पर मुकम्मल इन्हिसार नहीं करना चाहते। ब्लॉक 3 का पहला तजर्बाती परवाज 2019 में हुआ था और ये वर्जन पहले से ज्यादा ताकतवर, जदीद सेंसर से लैस और कम लागत में काबिल देखभाल है। पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के करीबी संती व अमली ताल्लुकात की वजह से मुस्तकबिल में तुर्क साख्ता गोक दोगान और बोज दोगान मिसाइलों की शमूलियत भी मुमकिन है, अगरचे फिलहाल ये जायजे के मरहले में है। JF-17 प्रोग्राम की तरक्की तदरीजी रही है। इब्तदाई ब्लॉक्स ने बुनियादी मल्टी रोल सलाहियत फराहम की। ब्लॉक 2 में दौरान परवाज ईंधन की फराहमी और बेहतर सेंसर्स शामिल किए गए, और अब ब्लॉक 3 में सेंसर्स और हथियारों के इम्तिजाज और पायलट इंटरफेस पर तवज्जो दी गई है। पाकिस्तान में इस तैयारे के ऑपरेशनल तजर्बे ने इसे फ़ज़ाई निगरानी और दुरुस्त हमलों के लिए मज़ीद मुअस्सर बनाया, जबकि गैर मुल्की सारिफीन के तजर्बात ने तरबियत, देखभाल और लॉजिस्टिक्स में बेहतरी पैदा की। ये तदरीजी तरक्की FA-50 और तेजस जैसे दूसरे हल्के लड़ाका तैयारों की तर्ज पर है, जो महंगे तैयारों के मुकाबले में कम लागत के साथ कारकर्दगी में इजाफा फराहम करते हैं। मवाजना किया जाए तो JF-17 की मकबूलियत इसके जदीद सेंसर्स, BVR मिसाइलों की हमाहंगी और वर्सटाइल स्ट्राइक ऑप्शंस में है, जो एक छोटे और आसानी से देखभाल होने वाले तैयारे में यकजा है। अगरचे ये बड़े तैयारों जैसे जदीद F-16 या दरमियाने दर्जे के लड़ाका तैयारों की ताकत या वजन नहीं रखता, लेकिन ब्लॉक 3 ने रेडार, हमला फासले और नेटवर्क सलाहियतों में फ़र्क कम कर दिया है। आज़रबाईजान तक बगैर किसी रुके पहुंचने और दौरान परवाज ईंधन भरने की सलाहियत इस बात का अमली सबूत है कि ये तैयारा मुस्तकिल ऑपरेशंस और तेज़ रफ्तार मिशंस के लिए तैयार है। पाकिस्तानी झंडे वाले JF-17 तैयारों का आज़रबाईजान में उतरना सिर्फ एक मश्क नहीं बल्कि कई अलामतों का हामिल है। ये दोनों फ़िज़ाई अफ़वाज के दरमियान बढ़ते हुए ताउन, ग्राउंड हैंडलिंग, असलहा लोडिंग, कम्युनिकेशन और मकामी माहौल में फ़्लाइट ऑपरेशंस के तजर्बे को ज़ाहिर करता है।
جنوبی قفقاز کے لیے جہاں فضائی طاقت کا توازن انتہائی حساس ہے، بلاک 3 کی موجودگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آذربائیجان کے مستقبل کے آپریشنز اور تربیتی مراحل اب زیادہ پختہ بنیادوں پر آگے بڑھیں گے۔ یہ تعاون دفاعی حکمت عملی، ڈرون مخالف کارروائیوں اور مشترکہ کمانڈ و کنٹرول نظاموں میں بھی نئے امکانات پیدا کرے گا۔ 40 طیاروں کی خریداری پاکستان کی دفاعی صنعت کی تاریخ کا سب سے بڑا برآمدی معاہدہ قرار دیا جا رہا ہے، جس سے آذربائیجان اس طیارے کا سب سے بڑا بین الاقوامی صارف بن گیا ہے۔ یہ پروگرام آنے والے برسوں میں آذربائیجان کی فضائی طاقت، پائلٹ تربیت اور بیس انفراسٹرکچر کو نئے انداز میں تشکیل دے گا۔ JF-17 کی ایک بڑی خوبی اس کی کم لاگت اور آپریشنل اخراجات ہے۔ اس کا فی گھنٹہ پرواز خرچ مغربی 4th جنریشن کے طیاروں کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ پہلے نائجیریا اور میانمار جیسے ممالک اس طیارے کے خریدار رہے، مگر آذربائیجان کا معاہدہ حجم اور مالی لحاظ سے ان سب سے بڑا ہے۔ یہ صرف طیارے نہیں بلکہ ایک مکمل نظام ہے جس میں تربیت، اسپیئر پارٹس، گراؤنڈ سپورٹ، سیمیولیٹرز اور ٹارگیٹنگ پوڈز شامل ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں ہوائی جہاز کی کھڑکی سے پاکستانی نشانات والے JF-17 دکھائی دیے، اور یہ وہی طیارے تھے جو مشق کے لیے پہنچے تھے، نہ کہ ابتدائی ترسیل کے طور پر۔ اس مشق کی اصل اہمیت یہ تھی کہ پاکستان نے ایک مکمل مشن چین کو عملی طور پر انجام دے کر اپنی ایکسپیڈیشنری صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ آذربائیجان کے لیے یہ ایک عملی تربیت تھی جس میں طیاروں کی لینڈنگ، معائنہ اور روزمرہ آپریشنز کا عملی تجربہ حاصل ہوا۔ اس عمل سے آذربائیجان کے فیصلہ ساز یہ جانچ سکتے ہیں کہ بلاک 3 کے جدید نظام ان کے قومی کمانڈ اینڈ کنٹرول نیٹ ورک اور زمینی فضائی دفاع کے ساتھ کس حد تک ہم آہنگ ہے۔ مجموعی طور پر آذربائیجان میں JF-17 بلاک 3 طیاروں کی موجودگی نے نہ صرف افواہوں کی وضاحت کی بلکہ یہ ثابت کیا کہ پاکستان اور آذربائیجان کا دفاعی تعلق اب عملی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ 40 طیاروں کے اس معاہدے، جدید AESA ریڈار، ممکنہ میزائل اپ گریڈ اور تربیتی نظام کے ساتھ یہ اشتراک خطے کی فضائی طاقت کے توازن کو نئی سمت دینے والا ہے۔ یہ تعاون صرف کاغذی وعدہ نہیں بلکہ ایک عملی حکومت میں تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور ڈیفنس انالسٹ ایرا خان، اور یہ ہے شفاقت علی کی پیشکش گلوبل ڈیفنس سیکرٹس۔ For more defense information, subscribe Global Defense Secrets and our second channel, Defense Secrets 360, and press the bell icon.